ओ गॉड नो, बहुत ही ज्यादा भयंकर एक्सीडेंट हुआ था गाड़ी का। कुछ भी नहीं बचा गाड़ी में। तो ये ट्रक और गाड़ी के साथ हुआ है एक्सीडेंट। कल रात का है ये एक्सीडेंट। इतना बुरा है, गाड़ी का हाल तो आपने देखा। हेलो, गुड मॉर्निंग दोस्तों, क्या हाल है आपका? आई एम फाइन, आई होप आप भी सब अच्छे होंगे। तो मैं हूँ इस टाइम धारीवाल के पिंड सहारी में और सुबह के हो रहे 10:30। प्लान था जम्मू निकल जाने का 10:30 बजे तक, लेकिन बाहर बहुत ज़्यादा फोगी वेदर है। पूरा पंजाब इस समय लगता है धुंध में डूबा हुआ है, तो प्लान थोड़ा सा चेंज करना पड़ेगा। मैं नहा कर रेडी हो गया हूँ। देखो, इसको पड़ी हुई सुस्ती, ये सुबह 6 बजे की उठ के बैठी है। तो अभी बैठे हुए हैं मैं, प्रीति और नेहा, तो बातें कर रहे हैं। मैं नहा के रेडी हूँ और देखते कितनी देर में धुंध हट जाए ताकि हम आगे जा सके जम्मू के लिए। तो दोस्तों, सुबह के 11 बज चुके हैं और आप मेरे पीछे देखिए, पूरा धुंध से कवर है। तो फॉगी वेदर सुबह के 11 बजे तक भी सेम ही है। प्लान था 10:30 बजे जम्मू निकल जाने का, लेकिन अभी तक भी हम धारीवाल पिंड में ही हैं। तो धारीवाल देखो, ऐसा लग रहा है कि पंजाब का ये धारीवाल डूबा हुआ है धुंध में। मैं पी रहा हूँ अपनी सुबह की कॉफ़ी और प्रिशा के साथ में घूम रहा हूँ ये ऊपर लेंटर के ऊपर। तो पीछे देखिए, धुंध से पूरा कवर। थोड़ी और देर वेट करेंगे और निकलेंगे फिर हम जम्मू की साइड में। देखिए, जिस रूम में मैं सोया हुआ था रात को, ये भी है। पैरेट कितना क्यूट है, डर रही है। तो ये है इसका घर, छोटू सा घर। और ये रूम इसी का है। ये रूम खुला रहता है इसी के लिए। तो वैसे ये इसका घर है, लेकिन ये जो कमरा है ये पूरा ही इसका है। यहाँ सोए थे नानी, मैं सोया था वहाँ पे। और प्रिशा को दिखा रहा हूँ इसको। हट बेटा, आ जाओ। फाइनली सुबह के 11:20 पे जाके धूप निकली है और अब जाके फॉग हुआ है ख़त्म। तो मैं करूँगा ब्रेकफास्ट और ब्रेकफास्ट करने के बाद में निकलेंगे हम जम्मू को। वो खड़ी है गाड़ी सामने, थार विद VIP नंबर। और बस ब्रेकफास्ट करेंगे और निकल जाएंगे यहाँ से। तो दोस्तों, गूगल मैप के द्वारा हम चल रहे हैं और हमें वापस से पठानकोट जाना होगा। वहीं से जम्मू का रास्ता है, दूसरा कोई रूट पता नहीं है। और कोशिश करेंगे अगर गुरदासपुर जाके कोई और रोड होगा तो उसका पता करने का। फिलहाल तो मैंने सोचा था पंजाब में हाईवे में 4 लेन में ड्राइव करूंगा और यहाँ पे ड्राइव कर रहा हूँ छोटे से रास्ते में। तो पिंड से होके जा रहे हैं हम लोग और गूगल हमें नहर के रास्ते से ले जा रहा है। तो खेतों से होते हुए नहर के साथ चलते हुए छोटे से रास्ते में ड्राइव करते हुए मैं निकल रहा हूँ जम्मू की तरफ। और प्रिशा बहुत ज़्यादा एक्साइटेड है, पीछे उसने डाला शोर। अभी मेरी आवाज़ सुन रही है कि मैं क्या बोल रहा हूँ, अदरवाइज बहुत ज़्यादा शोर करती जा रही है वो। तो दोस्तों, अभी एक बहुत ही फनी चीज हो रही थी। हमने देखा रोड में बहुत देर तक, मीन्स काफी देर ड्राइव करते हुए देखा कि लोग रोड से पैसे उठा रहे हैं। पहले मुझे लगा किसी के गिरे होंगे, फिर और आगे गए और लोग उठा रहे थे। अब हम देख रहे हैं कि कौन सी गाड़ी है वो जो नोट गिराते हुए जा रही है। बहुत सारे लोग नोट उठा रहे हैं। है तो वैसे 10, 20, 50 के नोट, लेकिन किसी
के नोट गिर रहे हैं। आई डोंट नो, अभी आगे देखते हैं, अगर मिलता है वीडियो में तो देखेंगे। बहुत सारे लोग ऐसे उठा रहे थे पैसे, हम वीडियो बनाते जाएंगे। कौन सी गाड़ी है जो नोट गिराती जा रही है? कहीं ये दूल्हे की गाड़ी तो नहीं नोट उड़ा रही? मुझे तो यही लग रही है कि ये उड़ाता जा रहा होगा नोट, बट पता नहीं। लखनपुर पहुंचने से पहले मैं पी रहा हूँ कोकोनट वाटर, थोड़ा सा रिफ्रेश हो जाते हैं और उसके बाद नेटवर्क गायब होने वाला मेरा, तो कोई मैसेज नहीं आएगा। लखनपुर से आगे नेटवर्क नहीं चलेगा, प्रीपेड सिम नहीं चलती, तो पी लेते कोकोनट वाटर, फिर निकलते हैं। 1:40 हो गए, बहुत स्लो स्पीड पे जा रहा हूँ, पीछे प्रीशूट हो गई है क्योंकि श्रीनगर है 337 किलोमीटर, जम्मू 88, कठुआ 9 किलोमीटर। अभी हम पहुंच रहे हैं लखनपुर। लखनपुर यहाँ से 1 या 2 किलोमीटर है, उसके बाद में मेरा नेटवर्क हो जाएगा शहीद। मैंने क्रॉस किया है लखनपुर, और जब कोविड के टाइम पर हम इसी जगह से निकलते थे तो इतना बुरा गंदा वाला कोरोना टेस्ट यहाँ पे होता था, क्योंकि जम्मू में एंटर करने के लिए कोविड टेस्ट कंपलसरी था। और मेरे भाई राज सोलंकी की शादी में भी जब हम गए हैं तो कोविड टेस्ट हुआ था, बहुत ही बुरा वाला। ये दूल्हे को भी नहीं छोड़ा था, दूल्हे के साथ हम सब का कोविड टेस्ट हुआ था। लेकिन अभी ना रोकते हैं ना पूछते हैं, तो कोविड टाइम जो रहा बहुत अलग सा टाइम था वो, उसको ना ज़्यादा याद किया जाए तो बेटर है। फिलहाल मैंने कर लिया लखनपुर क्रॉस और अभी मैं जा रहा हूँ बड़ी ब्राह्मण। तो जम्मू में मुझे जाना है बड़ी ब्राह्मण, प्रीशा और प्रीति को ड्रॉप करने। आ रहा है टोल टैक्स। तो बड़ी ब्राह्मण से 1 किलोमीटर पीछे हूँ और हम लोग रुके हैं लंच करने के लिए पहलवान्स में। राजमा चावल ऑर्डर किए, तो ये खाएंगे अभी क्योंकि टाइम हो चुका है 3:30। अभी हम लंच करने के लिए गए थे ये पीछे पहलवान्स में। 2006 में यहाँ के जो सीएम थे उन्होंने इसको इनॉग्रेट किया था। खाना अच्छा था। और प्रीशा जा रही है अपने नानू के घर। प्रीशा किसी कर दो। फाइनली पहुँच गए हैं हम बड़ी ब्राह्मण से कोठी मोड़ पे, जहाँ पे है प्रीशा का नानका। यहाँ पे इसके नाना रहते हैं, तो हम उनके घर में पहुंच चुके हैं। प्रीशु आ जाओ। और इसको ड्रॉप कर दिया है, अब कल जाना पड़ेगा प्रीशु को छोड़ के। आई एम सो सैड। प्रीशु रो, तू भी रो बेटा। आंटी को पता था कि मैं स्ट्रॉन्ग ब्लैक कॉफी पीता हूँ। उन्होंने मेरे लिए ऑलरेडी 10 पैकेट्स लेकर रखे थे। मैं कहीं पर भी जाऊँ कॉफी पी रहा होता हूँ, तो प्लीज आप भी इसकी आदत डाल लो कि मैं कॉफी पी रहा हूँ हर जगह। तो मैं पी रहा हूँ रात की ये कॉफ़ी, देख रहा हूँ साथ में विक्रम मूवी। और मुझे कुछ लिखना भी, एक टेस्टमनी लिखनी, ट्रांसलेशन करनी इंग्लिश में, तो वो करूँगा साथ साथ में। अगली सुबह 9:45 पर हम बिल्कुल तैयार थे घर आने के लिए, और मेरा क्यूट सा बच्चा सो रहा था। और सच बोलूँ तो बहुत ज़्यादा मुझे सैड फील हो रहा था कि ये सोई हुई है और मैं इसको अच्छे से बाय भी नहीं बोल के जा रहा हूँ। लेकिन अगर उठी होती तब भी ये बहुत ज़्यादा रोती। दोस्तों तो सुबह 10 बजे मैं निकल चुका हूँ बड़ी ब्राह्मण से पालमपुर, और जगह जगह डिवर्जन्स मिल रहे हैं, कंस्ट्रक्शन वर्क चला हुआ है, इसलिए मैं सुबह ही निकल आया। मक्खी की स्पीड में चले हुए हैं कछुए की तरह। तो बहुत रोड खराब है, कंस्ट्रक्शन वर्क चला है, आगे ट्रक चल रहे हैं, पीछे ट्रक चले हुए हैं। 1 वे ही है एक हिसाब से,
में घुस रहे, पता ओवरटेक अलाउ नहीं है। गॉड नो, बहुत ही भयंकर एक्सीडेंट हुआ था गाड़ी का। और गाड़ी में तो कुछ बचा ही नहीं है, गाड़ी बिल्कुल क्रैश हो चुकी थी, खत्म ही थी, बिल्कुल खत्म, बिल्कुल ही खत्म। बहुत ही भयंकर था, देखने में ही रूह कांप गई। और देखो एयर बैग खुलने के बाद भी दोनों लड़कों की डेथ हो गई थी ऑन द स्पॉट। और देखने से ही लग रहा पता कि बहुत ही गंदा एक्सीडेंट हुआ था, बहुत ही ज्यादा गंदा। तो ये ट्रक और गाड़ी के साथ हुआ है एक्सीडेंट, कल रात का है ये एक्सीडेंट। इतना बुरा है, गाड़ी का हाल तो आपने देखा, लोकली थे। सो सैड, सो सैड। डैमेज है ट्रक तो फिर भी, लेकिन गाड़ी बिल्कुल ही डैमेज है। इतने गंदे एक्सीडेंट को देखने के बाद में हाथ पैर वैसे कांपने लगते हैं, दिल और दिमाग सदमे में चले जाता है। और उतनी खस्ता लिए रोड भी थी, टूटी फूटी, अंडर कंस्ट्रक्शन, बार बार वही एक्सीडेंट दिमाग में चल रहा था। एक तो न्यूली मैरिड था जो अपनी वाइफ को लेने जा रहा था अपने फ्रेंड के साथ में, ऑन द स्पॉट ही दोनों की डेथ हो गई। लाइफ बहुत ही क्रूएल है सच में। रोड में बहुत ज़्यादा ऐसी चीज़ें होती है, एक्सीडेंट्स होते हैं, सो ऑलवेज बी सेफ। छोटा सा तालाब बन गया और पता भी नहीं कितनी अंदर तक है ये, बुरी हालत है रोड की। नानी का क्या हाल हो रहा होगा, नानी को दिखाया जाए जो पीछे बैठी है आराम से। मैं तो मिस कर रहा हूँ प्रिशु को, इस टाइम उठ गई होगी, वो सोई हुई थी, 11:30 हो रहे हैं, उठ गई होगी प्रिशा भी। मिसिंग हर सो मच। का बनाया हुआ है जहाज। एग्जैक्टली 12 बजे मैं पहुंच चुका हूं लखनपुर। तो 10 बजे निकले थे हम, और जैसा कंस्ट्रक्शन वर्क चल रहा है उसके हिसाब से 2 घंटे में यहाँ ठीक ही टाइम पर आ गए हैं। और मुझे पठानकोट थोड़ा शॉपिंग वगैरह करना है, देखूंगा, शॉपिंग वगैरह चेक करूंगा, तिरपाल वगैरह चेक करूंगा, विंटर्स के लिए जैकेट्स पे कोई ऑफर होंगे वो देखूंगा। तो फिलहाल लखनपुर फेमस है दही भल्लों के लिए, लेते हैं भल्ले वगैरह, कुछ करते टेस्ट। नानी ने मंगवा लिए तो चेक करते। तो देखिए लखनपुर फेमस है इन्हीं के लिए, सब जगह सिर्फ और सिर्फ आपको यही शॉप्स दिखाई देंगी, दही भल्ले। बट दही नहीं होता इसमें, पूरी आगे तक मार्केट में यही मिलेगा। तो पठानकोट एंटर करके मैंने कॉल किया था अभी प्रिशा को, वीडियो कॉल की थी उसकी आंटी के नंबर पे, और बहुत नाराज़ है वो, बात ही नहीं कर रही। तो 1-2 दिन नाराज़ रहेगी वो, क्योंकि वो सोई हुई थी जब हम आए हैं। और अच्छा भी है क्योंकि अगर उठी होती तो बहुत ज़्यादा रोती, आने भी नहीं देना था उसने। तो अभी तो उसने मुंह फुलाया हुआ है, बहुत मिस कर रहा हूँ। अभी तो ड्रॉप करके आया ही हूँ, चलो क्या बोल सकता हूँ मैं, दूर भी बहुत है, नज़दीक होता तो डेली भागता मिलने। तो अभी मुझे जाना है पठानकोट में शॉपिंग करने, स्लीपिंग बैग वगैरह देखूंगा, रक्सैक वगैरह, क्योंकि यहाँ ठीक प्राइस मिल सकता है। आने वाले टाइम में कैंपिंग के प्लान्स हैं, क्या पता कल ही निकल जाऊँ। तो चाहिए एक रक्सैक, स्लीपिंग बैग, अपनी साइड से कैंपिंग के लिए पूरा सामान A to Z जोड़ूंगा। बाकियों का नहीं मुझे पता कि, लेकिन मैं तो सारा कैंपिंग गेयर जितने भी हैं कलेक्ट करूंगा। एक्साइटेड। तो मैं निकलता हूँ मार्केट की साइड, जाके गांधी चौक में जो बस स्टैंड के पास है वहाँ से देखता हूँ कैंपिंग गेयर्स, स्लीपिंग बैग वगैरह वहाँ मिल जाते हैं। तो प्राइस वगैरह देखता हूँ, बढ़िया मिल गए तो ले लूँगा। तो पठानकोट आकर मैं देख रहा हूँ कैंपिंग गेयर्स में स्लीपिंग बैग। फ़िलहाल तो 2 बैग देखूँगा अपने और पदम के लिए, साथ में 10 दिन बाद फिर आना है तो और देख लेंगे। इनके पास फ्लीज वगैरह, रक्सैक वगैरह वो सब हैं। मैक्लोडगंज में था मेरा रेस्टोरेंट, अभी तो पालमपुर में अंकल जी में।
अपनी गाड़ी पार्किंग में खड़ी करके मैं घूम रहा हूँ ऑटो में। एक ले लिया रक्सैक बढ़िया क्वालिटी का, 2 स्लीपिंग बैग फिलहाल, और 8 या 10 दिन बाद प्रिशा को लेने फिर से आऊँगा। तो हो सकता है पठानकोट तक वो आए और मैं यहाँ से पिकअप करूँ, तो और ज़्यादा रक्सैक या जो भी ज़रूरत होगी स्लीपिंग बैग्स वो यहाँ से और ले लूँगा। तो फिलहाल मैं जा रहा हूँ वापस, क्योंकि मेरे भाई लड्डू को चाहिए सनग्लासेस, ब्रांड का चाहिए, तो वो देखना पड़ेगा मुझे। किसी बढ़िया शॉप में जाता हूँ या मॉल में जाऊँगा अभी। मैं जा रहा हूँ वापस पालमपुर की साइड में। स्लीपिंग बैग ले लिए मैंने, रक्सैक भी ले लिया। मैं हूँ गांधी चौक से आगे जहाँ गाड़ी पार्क की थी, बस निकला ही हूँ। 30 रुपये में कोकोनट मिल रहा है यहाँ, बहुत बढ़िया। मेथी का साग लिया, ये भी कोई अंकल बहुत मजबूर थे, उनकी 12 साल की बेटी बीमार है, उनको इमरजेंसी में पैसे चाहिए थे, तो जो मेरे पास लास्ट पैसे बचे थे वो दे दिए। जितने भी थे अमाउंट डिस्क्लोज़ नहीं करूँगा, लेकिन चलो ठीक है। उसमें ये मिला है, प्रभु आशीष दे, उस बच्ची को भी चंगाई दे। तो मैं पीता हूँ कोकोनट वाटर और निकलता हूँ फिर घर। बहुत ही अजीब और उदासी मनोदशा में मैं ड्राइव तो कर रहा हूँ, लेकिन जब आप ऐसे कंडीशन में होते हैं तो चाहे आपको ट्रैवल करना जितना भी पसंद क्यों ना हो, आपको ड्राइव करना कितना भी पसंद क्यों ना हो, आप ना एंजॉय कर पाते हैं। बहुत ही बुरा सा फील होता है। सेम मुझे हो रहा था इस समय। सुबह 10 बजे का मैं जम्मू से निकल आया था बड़ी ब्राह्मण से, और पठानकोट भी टाइम पर था, लेकिन घर में पहुंचा हूँ 7 बजे। रास्ते में इतना ज़्यादा ट्रैफिक था। आज कांग्रेस की रैली होगी, तो लाखों लोग आए हुए थे उसमें, और बसेस भी लेके चलते, वो भले से 3-4 हों एक बस में बंदे। तो रोड पे इतना ज़्यादा ट्रैफिक था, दिमाग की दही होगी। और अभी पहुंचा हूँ घर, तो रेस्ट तो क्या ही करना है, आग के पास बैठता हूँ। यहाँ है ठंड, तो आग के पास बैठूंगा अभी मैं। नानी तो अपनी कुर्सी संभाल बैठी, देखिए ये। मैं भी सेकता हूँ आग। करते हैं इस व्लॉग को ख़त्म। बाय बाय, और बहुत केयरफुली ड्राइव करें, क्योंकि आपको जो एक्सीडेंट दिखाया आजकल सेफ नहीं है कुछ भी। लाइट नहीं आ रही, सॉरी। बाय बाय, सी यू।